और कहीं कहीं ऐसी परंपरा चल पड़ी है, हम नाम नहीं लेंगे, ब्रज वृंदावन की ही बात है। ब्रज में भी ये स्थिति है। जमुनापल्ली पार के एक गांव का ब्राह्मण, सनाड्य ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को हमने देखा, उनकी आयु लगभग 70-75 साल की रही होगी, वृद्ध थे, एकहरा शरीर था। तो मैंने देखा गर्मी का समय था, उनके शरीर पर जनेऊ नहीं। तो हम तो जानते थे कि पंडित जी हैं, ये अमुक गांव के हैं, जमुनापल्ली पार के। तो हमने कहा कि पंडित जी आपने जनेऊ नहीं पहन रखा है। तो ब्रजवासी हों, वो बाबा आप पतो ना है, या को ब्याह ना है भयो। राम राम राम, ब्याह नहीं हुआ तो 70-72 साल की उम्र में जनेऊ भी नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है। हम अपने ऋषि गोत्र भूल गए। क्या गोत्र है? बोले हम तो उपाध्याय हैं। उपाध्याय कोई गोत्र होता है क्या? जैसे साधुओं की टकसार होती है, ऐसे ब्राह्मणों की भी टकसार होती है। तब पता चलता है कि हाँ ब्राह्मण है कि नहीं। देखिए, विचार की बात है। 1100-1200 वर्ष का गुलामी का काल, परतंत्रता का काल हमारे पूर्वजों ने भोगा। लगभग 1000 वर्ष का मुगल काल और लगभग 200 वर्ष का अंग्रेजी काल। ये हम खूब खुल करके बोल रहे हैं। इतने बड़े काल में भी हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ और देश के स्वतंत्र होने के बाद बड़ी तेजी से विप्रत्व नष्ट होता चला गया। क्या कारण है? मुगल काल में हिंदुओं की भावना को आहत करने की दृष्टि से यदा कदा आसुरी प्रवृत्ति के म्लेच्छ गोवध कर देते थे, लेकिन गोमांस का विक्रय नहीं होता था। बूचड़खाने नहीं थे, कट्टी घर नहीं थे, गोमांस का निर्यात नहीं होता था। अधिकांश लोग गोपालक और गोभक्त थे। हिंदुओं के खानदान में जो कसाई होते थे, हिंदू कसाई भी तो होते हैं, वो अन्य पशुओं का वध करते थे, पर हिंदू कसाई कभी गोवध करता नहीं था। हिंदू कसाई भी कहते थे यदि हमने ऐसा कहा हो तो हमको गाय मारने का पाप लगे। अंग्रेजी शासन में बड़े पैमाने पर गोवध शुरू हुआ, गोमांस निर्यात शुरू हुआ और गोरक्षा के लिए ही देश की स्वतंत्रता आवश्यक थी और गोरक्षा को मूल में रख करके ही क्रांति हुई, आंदोलन हुआ। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति का मूल भी गाय थी। भले ही इतिहास में लोग इसको रेखांकित न किया गया हो, स्पष्ट न किया गया हो, लेकिन सही सच्ची बात यह है कि गंगाधर राव अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। और स्वाभाविक था कि लक्ष्मीबाई को विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गंगाधर राव के बाद जब उन्होंने सत्ता संभाली लक्ष्मीबाई ने,
तो उन्होंने देखा कि ये गोरे फौजी सैनिक अंग्रेज किसी भी हिंदू की स्वस्थ सुंदर गाय को बलपूर्वक घसीट लेते हैं और उसका वध करके उसका मांस खा जाते हैं। तब उन्होंने निश्चय किया कि बुंदेलखंड की धरती पर इन गोभक्षियों को हम रहने नहीं देंगे, हम गोभक्षियों को स्वीकार नहीं करेंगे। और उस क्रांति का मूल भी वही था जो मंगल पांडे के द्वारा सैनिक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। और मुगल काल में महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, इनके काल को देखो तो इसके मूल में भी वे यही चाहते थे कि गो पूजक ही यहाँ रहेगा, गो विरोधी यहाँ नहीं रह सकता है। पर इन गोरे अंग्रेजों से ये काले अंग्रेज जो देखने में भारतीय के जैसे लगते हैं लेकिन जिनकी मानसिकता अंग्रेजों से भी गई बीती थी, ऐसे लोग शासन में आए और क्या देश की स्थिति है किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। ये तो रघुनाथ जी की राम राजा सरकार की विशेष कृपा भई है। जो काम हम लोग कभी सोचते नहीं थे वो काम भी भगवत कृपा से इस बार हो गए। और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि सब लोग जागृत हों, सब लोग सन्नद्ध हों तो जरूर ऐसा भाग्यशाली क्षण हमारे देश में आएगा जो भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। और जब गोवध के कलंक से ये भारत की धरती मुक्त होगी तो फिर विशेष कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व अपने आप जागृत हो जाएगा। क्यों? महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था, श्री ब्रह्मा जी ने इसके दो भाग कर दिए। एक में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी। देवताओं का हव्य और पितरों का कव्य जिसमें प्रतिष्ठित किया वो गौ माता हो गई, और मंत्रों की प्रतिष्ठा जिसमें की वो ब्राह्मण हो गए। गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, गायों की सुरक्षा से ब्राह्मणों की सुरक्षा हो जाएगी। अब देखिए, गाय नष्ट हुई तो ब्राह्मण नष्ट हुआ, और ब्राह्मण नष्ट हुआ तो वेद नष्ट हुआ। महाराज जी, वेद जो है वो आधेय है, और उसका आधार क्या है, आश्रय क्या है? ब्राह्मण। हाँ, वेदों का आधार आश्रय ब्राह्मण है। ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा तो वेद रहेगा कहाँ? तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, और जब आधार ही नष्ट हो गया तो वेद रहेगा कहाँ? ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो गए। सदाचार की प्रतिष्ठा किसी पंथ, किसी तंत्र और किसी समुदाय और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है। सदाचार की स्थापना वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्मों का मूल नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद है। वेद साक्षात नारायण है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद साक्षात नारायण है, क्योंकि भगवान का श्वास प्रश्वास भूत वेद है। भगवान का श्वास प्रश्वास। हमारे यहाँ वेद की इतनी अधिक मान्यता है कि वेद विरुद्ध परमात्मा भी आकर कुछ प्रतिपादन करने लगे, कहने लगे
तो हम उस परमात्मा की बात भी नहीं मानेंगे, वेद की बात मानते हैं। हमारे पुराणों में बुद्ध को अवतार कहा गया, हम बुद्ध को अवतार मानते हैं, भगवान का अवतार हैं बुद्ध। लेकिन बुद्ध ने यज्ञादि कर्मकांड का निषेध किया, वेदों का निषेध किया। उन्होंने वेद का निषेध किया तो उन्होंने कहा भाई हम आपको इसलिए तो मानते हैं कि आप भगवान हो, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको मानते हैं। आपको मानते हैं पर आपकी नहीं मानेंगे। आपको तो हम मानते हैं, आपको भी इसलिए मानते हैं क्योंकि शास्त्रों ने आपको परमात्मा का अवतार कहा, इसलिए हम आपको मानते हैं। पर आपकी नहीं मानेंगे क्योंकि आपका प्रवचन वेदानुकूल नहीं है। वेद विरुद्ध परमात्मा की बात भी हम लोग नहीं मानते। वेद प्रमाण नहीं, वेद परम प्रमाण है। श्री उदयनाचार्य जी का, जो इस देश के महान विद्वान थे, नैयायिक थे, बौद्धों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और वे इतने प्रकांड विद्वान थे कि उनके सामने बौद्ध ठहर नहीं पाए। उस काल में बौद्धों में बड़े बड़े विद्वान थे। जब वे परास्त हो गए तब उन्होंने दूसरा तरीका चुना। बोले हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, आपने हमको अपने तर्क से निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन हम आपके वेद को, आपके सिद्धांत को प्रमाण तब मानेंगे आप इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और पहाड़ की चोटी से कूद पड़ो, ये कह कर के यदि वेद प्रमाण है और वेद प्रतिपादित परमात्मा प्रमाण है, ईश्वर प्रमाण है, तो मेरी सुरक्षा हो, ऐसा संकल्प करके आप कूद पड़ो। यदि आप बच जाओगे तो हम बौद्ध धर्म त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे। उनको विश्वास नहीं था, उनके मन में ये था कि ये उत्साही विद्वान है और ये धर्म के आवेश में अपने प्राण दे डालेगा और हम लोग निष्कंटक हो जाएंगे, क्योंकि इसी के भय के मारे हमको नींद नहीं आती है। उदयनाचार्य जी आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे। तुरंत उन्होंने ओढ़ी हुई धोती को कमर में लपेटा, कमर कसी, शिखा में ठीक से ग्रंथि लगाई, चढ़ गए पहाड़ पर और उन्होंने चिल्ला करके कहा यदि वेदा प्रमाणा स्युः तरी में रक्षा भवेत। कह करके जैसे ही वे कूदे, यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो। कूद पड़े पहाड़ के ऊपर से और उनको खरोंच तक नहीं आई, एकदम स्वस्थ बने रहे। केवल उनके बाएं पैर की कन्नी उंगली थोड़ी सी छिल गई, उसमें चोट आ गई। बाएं पैर की कन्नी उंगलियां तो जानते हो कि नहीं? कनिष्ठिका, छोटी उंगली बाएं पैर की है जी, वो छिल गई थोड़ी सी, तो वो भी उनको सहन नहीं हुआ। वो भगवान जगन्नाथपुरी क्षेत्र में ये शास्त्रार्थ था। वो जगन्नाथ जी के वहां पहुंच गए लड़ने के लिए। आचार्य जगन्नाथ जी से लड़ने पहुंच गए। जगन्नाथ जी ने डर के मारे द्वार बंद कर लिए। बोले हमारी उंगली क्यों छिली, पहले ये बताओ। यदि हम शास्त्रार्थ न करते तो बौद्ध आपको उखाड़ देते, मंदिर में नहीं रहने देते। आपकी प्रतिष्ठा के लिए हमने अपनी जी जान लगा दी और आपने इतना भी नहीं किया, हमारी उंगली क्यों छिली बताओ। भगवान ने कहा पहले ठंडे हो तो बताएंगे। थोड़ी देर में ठंडे हो गए, बोले अब बताओ। बोले तुमने यदि शब्द क्यों लगाया, यदि वेद प्रमाण है, यदि क्यों लगाया? यदि लगाने की जरूरत है, वेद तो परम प्रमाण है ही, उसमें यदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने यदि शब्द लगाया, इसी के कारण इतना प्रायश्चित आपको भोगना पड़ा, आपकी उंगली थोड़ी छिल गई। ऐसी वेद की महिमा है। गाय के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, ब्राह्मण नष्ट हुआ,
ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ और वेदों से ही सदाचार की स्थापना होती है। सदाचार की स्थापना के मूल में वेद ही तो प्रमाण है। किम कार्यम किम अकार्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में प्रमाण क्या है? महाभाष्यकार शेषावतार भगवान पतंजलि ने एक बात कही। उन्होंने कहा सिद्धांनो वो कहते हैं सिद्धांनो वैद का सिद्धा लोकाश लौकिका। वो कहते हैं कि लोक के शब्दों का ज्ञान लोक से हो जाएगा, लोक का व्यवहार से हो जाएगा। सिद्धा वेदास वैदिका, वैदिक शब्दों का ज्ञान वेद से हो जाएगा। फिर इस धर्म को आप इतना महत्वशाली क्यों बता रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, तत्र धर्मेण धर्म नियमक क्रियते, तत्र शास्त्रेण धर्म नियमक क्रियते। शास्त्र के द्वारा धर्म का नियम किया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी को सदाचार कहते हैं। और इस सदाचार का प्रतिष्ठापक जो ग्रंथ है उसी को वेद कहते हैं। वेद नष्ट हो जाएगा तो सदाचार नष्ट हो जाएगा, और जब सदाचार नष्ट हो जाएगा तो स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो जाएंगे। हो ही रहे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। निश्चरों से भी गए बीते लोग अब इस समय पैदा हो रहे हैं। सदाचार के नष्ट होने का ये दुष्परिणाम है।